हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। अभी तक तो हमने केस पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं एक थोड़ा सा डिफरेंट हट के टॉपिक। ये है इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमें दो टेबल चाहिए होती है। एक टेबल जो हमने बनाई उसके अंदर या फिर पहले से एग्जिस्ट कर दी है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअली टेबल 1 के अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे, लेकिन मैनुअली नहीं। जैसे हम हर बार मैनुअली डेटा इंसर्ट करते हैं ना, वैसे नहीं, बल्कि हम उस डेटा को दूसरी टेबल में से सेलेक्ट करके इसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, टेबल कैसे क्रिएट करनी है, डेटा कैसे इंसर्ट करना है, इसके लिए हमारा सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मैं एक टेबल जो बनी हुई है उसके अंदर मैं डेटा मैनुअली खुद इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ। कैसे, यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे इस टेबल की ओरिजिनल की, ठीक है, ये तो यहाँ पे अगर इस टेबल के अंदर ये सारा डेटा मैंने मैनुअली इंसर्ट किया है इंसर्ट कमांड के थ्रू, लेकिन मैं बोलूँ मुझे ऐसा नहीं करना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं एक टेबल बनाऊं और उसके अंदर मैं दूसरे टेबल से लेकर के डेटा कॉपी करके पेस्ट कर दूं। ठीक है, तो ये मुझे कमांड अप्लाई करना है। तो डायरेक्ट आपके पास में यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है, कोई टूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो अब ये काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कंसेप्ट काम में आता है। टेबल 2 में से डेटा लो एंड देन उसे टेबल 1 में इंसर्ट कर दो। तो यही है इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो दोनों टेबल, ठीक है, जिनके आप कॉलम्स के अंदर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उन दोनों ही कॉलम का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, कैसे, अगर आपको एसआईडी इंसर्ट करनी हो और आप एसआईडी किसी और टेबल से ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा उस टेबल में जो भी वैल्यू है वो भी न्यूमेरिक होनी चाहिए, उसका डेटा टाइप भी न्यूमेरिक होना चाहिए। और साथ के साथ दूसरी टेबल जिसमें आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उस कॉलम का भी डेटा टाइप न्यूमेरिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कॉलम मिसमैच हो जाए, डेटा टाइप जो मिसमैच हो जाए तो वहाँ पे एरर क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसका फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू टेबल 2, जो भी टेबल 2 का आप नाम देना चाहें, उसका डेटा कहाँ से आएगा, टेबल 1 का सारा डेटा सेलेक्ट करो, उसके अंदर प्लेस कर दो। तो एक तो ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन, जब सेलेक्टेड कॉलम ही लेने हो, पूरी टेबल का डेटा ना लेने के बजाय कुछ स्पेसिफिक कॉलम हम टेबल 2 के अंदर, उसके अंदर डेटा टेबल 1 से डालना चाह रहे हैं, तो वो इस तरह से कमांड काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉलम्स नेम आ जाएंगे एंड देन। तो अब हम शुरू करते हैं, हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। सबसे पहले हम फिर से हमारी टेबल शो करवा लेते हैं, शो टेबल्स। ये सारी टेबल शो हो चुकी है। ठीक है, इसमें से हमें एक टेबल चाहिए, हम ले लेते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल हमने ले ली है, ये रही हमारी स्टूडेंट टेबल। इसके अंदर स्टूडेंट आईडी है, नेम है और क्लास है। और क्लासेस अलग अलग है, 10th 12th 8th और 11th। अब क्या हुआ कि ये प्रीवियस ईयर का सपोर्ट डेटाबेस है। अब एग्जाम हो चुके हो, बच्चे नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड हो गए। अब मुझे ये बोला गया कि पूरा स्कूल का डेटाबेस है, इसमें ये 10th क्लास का है, ये 11th क्लास का। आपको क्या करना है, पूरा न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है और उसके अंदर क्लासेस जो है अपडेट करनी है 11। तो मेरे लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि मैं अब पूरा डेटा जो है वहाँ पे इंसर्ट करूँ। ठीक है, तो उसके बजाय मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं प्रीवियस टेबल में से ही डेटा उठा करके न्यू टेबल में एंटर कर दूँ ना, और बस खाली फिर मुझे कॉलम की वैल्यू चेंज करनी रहेगी। कैसे, मैं बताता हूँ। ये टेबल याद रखिएगा, टेबल पहले से बनी हुई है। ठीक है, 10th 12th 8th 11th। ठीक है, अब मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। आप चाहें तो पहले से एग्जिस्टिंग टेबल ले सकते हैं, लेकिन सेम टेबल जो है हमें अक्सर मुश्किल से मिलती है। ठीक है, अगर पहले से ही कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए टेबल्स बना रखी है तब तो हो जाएगा, पर यहाँ पे मैं नई टेबल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेसिफिक कॉलम को, यानी डेटा टाइप को ध्यान में रखते हुए टेबल बनाना है। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 7। उसके अंदर भी मैं सेम कॉलम ले लेता हूँ। आप कॉलम नेम कुछ भी दे सकते हैं, बस डेटा टाइप का जो है आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, SID के बजाय क्या करता हूँ, ID ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर रोल नंबर लिख देता हूँ, पूरा ही चेंज, रोल अंडरस्कोर नंबर। ठीक है, ये मैंने ले लिया इंटीजर टाइप में। ठीक है, फिर यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं S नेम कर देता हूँ, स्टूडेंट नेम। वेर के में ले लिया, इसका रेंज मैंने ले लिया 15। ठीक है, एंड देन क्लास, तो क्लास का नेम तो क्लास ही रहेगा। ठीक है, ये भी मैंने ले लिया इंटीजर में। ये मैंने एक टेबल बनाई है, अब मैं देखता हूँ ये मेरी टेबल बन चुकी है। अगर मैं टेबल को शो करना चाहूँ इस टेबल को, तो वो शो नहीं होगी क्योंकि फिलहाल उसके अंदर कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। ये देखिए, फिलहाल कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है क्योंकि टेबल जो है वो है एम्प्टी। अब मैं इस स्टूडेंट 7 टेबल के अंदर इस स्टूडेंट टेबल से डेटा इंसर्ट करूंगा। ठीक है, देखिएगा कैसे, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, सॉरी क्वेरी गलत हो गई थोड़ी सी, पहले इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इंसर्ट, यहाँ से क्वेरी हटानी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू TD7, स्टूडेंट 7 में डेटा इंसर्ट करो, लेना कहाँ से है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT, ठीक है, स्टूडेंट टेबल में से डेटा सेलेक्ट करो, उसको इंसर्ट करो स्टूडेंट 7 के अंदर, जैसा कि हमारे यहाँ फॉर्मेट लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे हम वेयर कंडीशन देंगे, अदरवाइज क्या होगा, वेयर कंडीशन नहीं देंगे तो स्टूडेंट टेबल का पूरा डेटा स्टूडेंट 7 में चला जाएगा। पर मुझे तो कुछ ऐसा करना है, वेयर क्लास इज इक्वल टू 10th। ये क्वेरी क्या कह रही है कि क्लास 10th, मतलब स्टूडेंट टेबल में जहाँ क्लास 10th लिखा हुआ है, खाली उसी स्टूडेंट का डेटा उठा करके स्टूडेंट टेबल 7 टेबल में इंसर्ट कर दो। तो ये मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी, क्वेरी पास ऑन हो गई है। अब मैं मेरी टेबल शो करा सकता हूँ, ये मैंने मेरी टेबल शो करी, तो ये रही स्टूडेंट टेबल, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, और ये है स्टूडेंट 7 टेबल, ठीक है। दोनों के कॉलम नेम अलग अलग है, पर दोनों का डेटा टाइप, मतलब इन कॉलम्स का डेटा टाइप सेम है। यहाँ पे SID भी इंटीजर है, रोल नंबर भी इंटीजर है, यहाँ पे नेम वेर के है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम भी वेर के है, क्लास इंटीजर है, इधर भी क्लास इंटीजर है। तो डेटा टाइप मैंने सेम रखे ताकि डेटा इंसर्ट करने में कोई इशू ना हो। अदरवाइज डेटा टाइप अगर मिसमैच हो जाता तो डेटा इंसर्ट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता कि भाई डेटा टाइप मैच नहीं हो रहा है, डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे मेरा डेटा देखिए, इस टेबल से मैंने उठा करके इसके अंदर डाल दिया, यानी यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि जो बच्चे नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं उनका डेटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ तो प्रीवियस क्लास भी 10th है, अभी भी 10th आ गया। तो मैं एक्चुअली करना कि चारों में समझा देता हूँ कि जो बच्चा 10th में है, मतलब जिस पे जहाँ पे 10th लिखा हुआ है, उन सबका डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर दो। तो इससे मल्टीपल रोज इंसर्ट हो जाएगी। फिर मुझे क्या करना रहेगा, मुझे बस फिर ये क्लास वाले कॉलम का डेटा चेंज करना रहेगा, मॉडिफाई करना रहेगा। तो मैं 10th से उसको सीधा 11th कर दूंगा, यानी कि बाकी सारा डेटा तो सेम रखूंगा मैं, ठीक है, खाली क्लास वाले पूरे कॉलम को ही मॉडिफाई करके उसका डेटा चेंज कर दूंगा और 10th की जगह 11th कर दूंगा। तो इससे मेरा पूरा न्यू रिकॉर्ड बन जाएगा, जिसके अंदर स्टूडेंट के रोल नंबर भी पुराने की तरह ही कंटिन्यू चलने की। ऑब्वियस सी बात है, रोल नंबर चेंज नहीं होता, स्टूडेंट का जो सीरियल ID होता है वो कभी चेंज नहीं होता। तो वो वही का वैसा ही रहेगा, उसका नाम वैसा का वैसा ही रहेगा, एड्रेस वैसा का वैसा ही रहेगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। बस खाली उसकी क्लास वाली वैल्यू जो है वो मैं एक साथ चेंज कर दूंगा, तो 10th की जगह 11th हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि किसी और एग्जिस्टिंग टेबल में से डेटा लेकर के दूसरी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर प्लेस करना। तो यहाँ पे मैंने पूरा डेटा लेकर के दिखाया है, क्योंकि दोनों के अंदर कॉलम मैंने सेम रखे इसलिए। लेकिन क्या हो कि मुझे किसी ऐसी टेबल में से डेटा लेना हो जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो, जैसे कि स्टूडेंट 7 मैंने बनाई, उसके अंदर मैंने 3 कॉलम रखे। अब मैं एक टेबल और शो कराता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TD5, ये टेबल में शो कराता हूँ। अब इसमें तो 4 कॉलम है, इसमें स्टूडेंट ID है, एस नेम है, क्लास है और परसेंटेज इन लास्ट क्लास। अब मैं इन चारों की वैल्यू यहाँ कैसे इंसर्ट करूँ? अगर इसका सारा डेटा सेलेक्ट करके मैं डालूँ तो यहाँ पे एरर देगा कि एक कॉलम मिसमैच हो रहा है। तो अब यहाँ पे सेकंड पार्ट इस्तेमाल होता है, ये देखिए कॉलम वाला। आपको स्पेसिफिक कॉलम नेम्स देने होंगे, ठीक है। तो मैं वो क्वेरी देना शुरू करता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 7, जिसमें इंसर्ट करना है, ठीक है, उसका टेबल का नाम दे दिया, ठीक है। अब मुझे कॉलम्स यहाँ लिखने हैं ब्रैकेट के अंदर, जो कॉलम मुझे इंसर्ट करना है। तो रोल नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फर्स्ट टेबल का रोल नंबर कोमा एस नेम कोमा क्लास, ठीक है, क्लियर। अब ये सारा लेना कहाँ से है, सेलेक्ट। अब स्टार फ्रॉम तो कर नहीं सकते, वरना पूरी जो है स्टूडेंट 5 पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ कॉलम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कॉलम देखिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SID कोमा एस नेम कोमा क्लास, ठीक है, फ्रॉम TD5। स्टूडेंट 7 में डेटा इंसर्ट करना है इन तीनों कॉलम में, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और क्लास। लेकिन ये डेटा आएगा कहाँ से, स्टूडेंट 5 टेबल में से SID एस नेम और क्लास को सेलेक्ट कर लो और इंसर्ट करना है। बट यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी, वेयर क्लास इज इक्वल टू 10th। अब ये जो कंडीशन अप्लाई हो रही है ये स्टूडेंट 5 पे अप्लाई होगी कि जहाँ जहाँ क्लास 10th है खाली उसी स्टूडेंट का डेटा एंटर करना है, ठीक है। क्वेरी सक्सेसफुल हो गई है। अब हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट 7 में क्या चेंजेस आए। यहाँ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट 7 में अभी एक ही रो है। अब हम देखते हैं उसमें क्या चेंजेस आया। मैं टेबल शो कराता हूँ, ये देखिए। अब हमने एक दूसरी टेबल में से भी डेटा इसमें आपको इंसर्ट करके दिखाया है,
ठीक है। राज और ज्योत्सना, ये रहे राज और ये है ज्योत्सना, इन दोनों की क्लास है 10th, तो उनका डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग टेबल में से डेटा लेकर के इस टेबल के अंदर डाल दिया। अब मुझे खाली क्लास वाला कॉलम चेंज जो है वो अल्टर करना रहेगा और वैल्यू जो है सारी 11th के साथ अपडेट हो जाएगी। हाँ, अब चूंकि मैंने दो अलग अलग टेबल में से लिया इसलिए यहाँ पे रोल नंबर भी जो है वो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इनको अल्टर या मॉडिफाई कमांड के थ्रू या अपडेट कमांड के थ्रू जो हम उनके डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा मेन कंसेप्ट क्या था कि किस तरह से पहले से ही बनी हुई किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से डेटा लेकर के उसको किसी और एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर या न्यू क्रिएट की हुई टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना। अगर आप न्यू टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो नई टेबल आप बना रहे हैं उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो टेबल से आप डेटा लेने वाले हैं उस टेबल के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, पहली कंडीशन। दूसरा, कॉलम्स का सीक्वेंस, यहाँ SID है तो यहाँ रोल नंबर है, यहाँ नेम है तो यहाँ S नेम है और यहाँ क्लास है तो यहाँ क्लास है। मैं ये सीक्वेंस बदल दूँ, SID के नीचे में S नेम डाल दूँ, नेम के नीचे में SID डाल दूँ तो डेटा टाइप मिसमैच हो जाएगा। यानी कि जो नई टेबल हम बना रहे हैं उसके कॉलम्स के जो है डेटा टाइप जो है प्रीवियस टेबल के कॉलम्स के डेटा टाइप के इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही टेबल के इक्वल होने चाहिए और सीक्वेंसिंग दोनों ही टेबल्स के कॉलम की एक जैसी होनी चाहिए। अदरवाइज वो एरर क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैंने टेबल क्रिएट करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखा और ये टेबल क्रिएट हो गई और फिर उसके बाद में मैंने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से डेटा लेकर के कंडीशन के साथ यहाँ अप्लाई कर दिया। तो चूंकि दोनों ही टेबल सिमिलर थी बिल्कुल, कॉलम नेम, नंबर ऑफ कॉलम्स इन काउंटिंग, नंबर ऑफ कॉलम्स की काउंटिंग भी जो बिल्कुल इक्वल थी, सीक्वेंस भी बिल्कुल सही था, डाटा टाइप भी सेम था, इसलिए मैंने प्रीवियस टेबल के अंदर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर दिया और कंडीशन दे दी वेयर क्लास इजिकल टू 10th। तो जहाँ क्लास इजिकल टू 10th मैच हुई उसका सारा डेटा यू का यूँ यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेकिन जब हम इस टेबल की बात करें तो इसमें 4 कॉलम है और हमारे टेबल में तो 3 ही कॉलम है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो टेबल हमने बनाई है या जिसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है उसके कॉलम्स के नेम लिख दिए। अब यहाँ पे भी सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा, रोल नंबर सबसे पहले आएगा, S नेम बाद में और क्लास उसके बाद में। फिर जिस टेबल में से डेटा लेना है उस टेबल के उन कॉलम्स का नेम लिखना है। जैसे कि स्टूडेंट 5 में से लेना है तो SID, S नेम और क्लास, और यहाँ पे भी सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा। क्यों, रोल नंबर सबसे आगे है तो SID सबसे आगे होगा, यूनिक आप S नेम आगे ले लो तो वरना सेम डेटा टाइप मिसमैच होने का एरर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस फॉलो करते हुए तीनों नाम मैंने लिखे, टेबल का नाम लिखा और यहाँ पे भी कंडीशन दे दी जहाँ क्लास 10 तो खाली वही डेटा शो करो। तो इस तरह से दो अलग अलग टेबल से मैंने डेटा इस तीसरी टेबल में डाला है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये है इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है या कोई आपका फीडबैक या सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। देख लीजिए प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।